हेलो दोस्तों, मैं टुनटुन सर आज आप लोगों को बहुपद का कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में जो यूजफुल है। तो चलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। पहला क्या कर रहा है, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। एक घातीय बहुपद क्या होता है, आपको हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए थे और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक घातीय बहुपद होता है कि जिस बहुपद में कितना घात होता है, एक घात होता है, यानी एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसी को हम लोग रेखिक घात भी कहते हैं। चलिए, एक घातीय बहुपद का जो आलेख होगा वो सरल रेखा होगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल होता है, वक्र होता है, क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सरल रेखा मारना है। और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, आपको हम बाद में आपको जब ग्राफ बताएंगे तो सारा बताएंगे। और बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु एक्स नियामक क्या होता है, उसका बहुपद शून्य होता है। ध्यान में रखना है क्या कि बहुपद यदि एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक्स नियामक बहुपद क्या होगा, जीरो हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र होता है। और एक घातीय का क्या होता है, सरल होता है। देखिए, एक घातीय का आलेख सरल होगा, द्विघातीय का आलेख क्या होगा, वक्र होगा। और वक्र जो होता है वो परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। ठीक है, ग्राफ में सब बताएंगे कैसे सरल रेखा का आलेख बनता है, पैराबोला कैसे बनता है। अगला है, द्विघातीय बहुपद के शून्यों की संख्या अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विघात में कितना बहुपद आएगा, 2। तो शून्यकों की संख्या भी अधिकतम कितना होगा, 2। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, कहेगा द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस में मारना है, 2 में। फिर है, त्रिघातीय बहुपद में शून्यों की संख्या अधिकतम कितने होती है, 3। जितना घात वाला बहुपद होगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। एक घातीय बहुपद का शून्य क्या होता है, -b/। आपको हम सामान्य सूत्र बताए थे। एक घातीय बहुपद जिसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं, इसको बताए थे आपको ax + b = क्या आ जाएगा, 0, है ना। एक घातीय बहुपद का यदि शून्यक निकालते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि x निकालते हैं ax, तो यहाँ प्लस वाला b साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो -b, ये गुना वाला इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, -b/a। यानी एक घातीय बहुपद का शून्य क्या होता है, -b/a। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखिए या -b/a। देखिए, जैसे आपको दे दिया 2x - 3 = 0, कहेगा ये एक घातीय बहुपद है। ये 2x - 3 क्या है, एक घातीय बहुपद है। इसमें कहेगा क्या, आपको मूलों का योग निकालिए। ध्यान में रखना है, मूलों का योग शून्यकों का योग जो होता है a + अल्फा + बीटा, यानी -b/a। तो -b की जगह माइनस कितना हो गया, 3/a। एक जगह कितना है, 2, कितना हो जाएगा, -3/2। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा होता है। गुणनफल बोलेगा गुणटा, ये डॉट जो होता है, ये डॉट गुना होता है। ठीक है, ये होता है c/a। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ग्राफ यदि एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ज्या बार, उतना शून्य की संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे मान के चलिए, एक हम एक्स एक्सिस ले लिए, एक ले लिए वाई। ठीक है, यहाँ ले लिए एक्स, इधर हो गया एक्स डैश हो गया, इधर वाई, नीचे वाई डैश होता है। ठीक है, ये 0 ये मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है, मूल बिंदु। जब आपको ग्राफ बताएंगे तो बढ़िया से बताएंगे। ये जो हो गया आपको ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। ठीक है, यानी जब ऐसे मान के चलिए, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ क्या करा, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को मान के चलिए, यहाँ से हमको इस ग्राफ को खींच दिए। ठीक है, तो
एक्स अक्ष पे देखना है कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या उतना ही होगा। देखिए यहाँ एक बार काटा है, एक बार, तब बोलेंगे एक्स अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यदि मान के चलिए ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, तो एक्स एक्सिस को वो एक्सिस पे कितना काट रहा है उससे नहीं मतलब है। आप देखिएगा एक्स एक्सिस पे कितना काट रहा है, तो एक बार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना बार, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 पे आते हैं। अभी यहाँ देखिए आपको ये ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, इन ग्राफ के स्थिति को क्या करना है, देख के आपको शून्य की संख्या निकालना है। चलिए सबसे पहले कहता है क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो हम लोग नीचे खींच लिए हैं, और इन्हीं ग्राफ के माध्यम से हम शून्य की संख्या निकालने वाले हैं। देखिए अब इसमें शून्य की संख्या क्या होता है, देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बार प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। सिर्फ देखना है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, वाई पे नहीं, सिर्फ एक्स। तो जबकि यहाँ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु है यानी ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है ना। एक्स एक्सिस ये है ना, वाई पे काट रहा है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यदि काटा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद है इसमें देखिए, एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो इसमें शून्य की संख्या उतना हो जाएगा जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा। तो शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ शून्य कितना हो जाएगा आपको, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार। इसको नहीं देखना, ये वाई डैश हो गया ना, वाई एक्सिस, हमको एक्स पे देखना है। तो एक्स को एक बार काट रहा है ना, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो उतना शून्य की संख्या हो जाएगा। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, इसको नहीं गिनना, ये वाई एक्सिस हो गया। 1 1 2 1 3, तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 3। एक्स एक्स पे देखना काट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपको, शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक बार, कितना बार, 2 बार, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। इस ग्राफ में देखिए शून्य की संख्या कितना बार है, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पर का काउंट करना है, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना होगी आपको, नंबर ऑफ शून्यक हो जाएगा आपको 4, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। एक्स एक्स पे देखना कितना बार कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, इसका शून्यकों की संख्या है ना, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपको, देखिए एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ये सिर्फ छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, यहाँ एक बार 1 1 2 1 3, कितना आ जाएगा, 3। सिर्फ देखना है कि ग्राफ जब भी खींचे आप, तो ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार प्रतिच्छेद किया, जितने बार प्रतिच्छेद करेगा शून्य की संख्या उतना ही हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो आज इतना पर ही रहने दीजिए, और आपको ये कैसा लगा आप हमें बताइए ज़रूर। देखिए हमें उम्मीद रहता है आप लोग से, ठीक है ना, हाँ, इसीलिए जो वीडियो बनाते हैं उसको आप कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए, आप दूसरों को शेयर भी कीजिए, बस इतना ही आपसे उम्मीद है।